29 जनवरी शिफ्ट 1 का भाई ये है एक पेपर एनालिसिस। बहुत ही कम टाइम में मैं तुम्हें सारी चीज़ बता दूंगा, ठीक है। और मैंने ये जो डेटा कलेक्ट करा है 3 से 4 यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके मैंने चीज़ों को छाना है और उसके अंदर जो निचोड़ था वो मैं आज तुम्हें देने वाला हूँ, ठीक है। समझना, फिजिक्स बेसिकली हमारी ईजी आई थी, ठीक है। और ये थोड़ी सी शॉर्ट थी, फटाफट चीज़ों को खत्म कर दिया, 45 मिनट के अंदर बच्चों ने खत्म कर दिया और 70% था भाई इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड। अच्छा, केमिस्ट्री की बात करते हैं। ईजी सी आई थी, बहुत आसान केमिस्ट्री आई थी। और मैथ्स आपकी बार लेंदी भी आई थी और टफ भी आई थी, ठीक है। मतलब हर बार की तरह जैसा होता है कि भाई मैथ्स हमेशा टफ ही आती है, तो वैसे ही रहा। अच्छा, और मॉडर्न फिजिक्स 3 सवाल आए थे, काइनेमेटिक्स का 1 सवाल आया था, वर्क पवन एनर्जी का 1 सवाल आया था, ऑप्टिक्स का 3 आए थे, फ्रिक्शन का 1 आया था और क्या बोलते हैं यूनिट डायमेंशन का, सॉरी यहाँ पे हटा दिया मैंने, इसको हटाना था, सॉरी, यूनिट डायमेंशन का 1 सवाल आया, ठीक है। ऑर्गेनिक के 3 सवाल अभी हमको दिखे हैं, ठीक है। रोटेशन का 1 है, थर्मोडायनेमिक्स का 1 है, एसएचएम का 1 है, वो इंटीरियर वाला था। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में गैल्वेनोमीटर के ही 2 सवाल आ गए एक ही चीज़ पर बेस्ड, ठीक है, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। और EMW का 1 सवाल था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत आसान सवाल आया था, 2 सवाल आए थे गॉस लॉ से रिलेटेड, ठीक है, मतलब एक गॉस लॉ था और एक जनरल वाला था, राइट। अच्छा, सेमीकंडक्टर में से जीरो डायोड का आया है और 1 ही सवाल आया था। AC में से 1 आया और फ्लूइड के अंदर से एजर्शन रीजन का 1 सवाल आया था, ठीक है। बात करते हैं केमिस्ट्री की। P ब्लॉक से 1 आया, DNF ब्लॉक से 1 आया। अच्छा, एक बात और कि मैं बोल रहा हूँ कि 1 आया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 ही आया। 1 का मतलब ये है कि एटलीस्ट कम से कम 1 तो आया ही आया, मतलब बच्चों को अगर याद नहीं है तो वो उनकी दिक्कत है, बट यहाँ पर 1 तो आया ही था, ठीक है, ऐसे समझो। P ब्लॉक का 1 आया था, DNF ब्लॉक का 1 आया था। मेटलर्जी का भाई आ गया, जो तुम्हारा सिलेबस से रिड्यूस हो गया था भाई, वहाँ से भी सवाल आए हैं, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से 1 आया था। और पता कहाँ से आया था, जो मैंने तुम्हें कराई थी ना चीज़ें कि 7 क्वेश्चन जो आपको हमेशा करने चाहिए, उसी के अंदर से भी डायरेक्ट सवाल आ गया था KP और KC का, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए KP और KC से रिलेटेड, ओके। अच्छा जी, और GOC का 1 सवाल आया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का 1 ही सवाल आया था अब की बार, जितना बच्चे बता रहे हैं। इनऑर्गेनिक का रिएक्शन बेस्ड सवाल आया था। बायोमोलिकुल में से 1 आया था। और फिजिक, अच्छा, बायोमोलिकुल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी के अंदर से सवाल आया था, ठीक है। फिजिकल की मतलब पूरी फिजिकल के अंदर मैं आपको बताऊँ तो 6 आए थे, है ना। अब इसमें आप इस फिजिकल के अंदर आप बेसिकली इसको जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। ट्रिगो के अंदर भाई मॉडरेट से सवाल आया था, 1 ही आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारा 1 सवाल आया था। सीक्वेंस एंड सीरीज का 1 आया था और AP का आया था वो, और उसके अंदर आपको बताना था कॉमन डिफरेंस, ठीक है, मतलब पूछा था कॉमन डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लेक्स का 1 आया था। वेक्टर 3D का 1 मॉडरेट से सवाल आया था, सॉरी 1 नहीं 2 आए थे। और वेक्टर एंड 3D का 1 सवाल आया था, ठीक है। और दोनों थे लेंदी, अच्छे खासे अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, लेंदी थे, ठीक है, मॉडरेट से आए थे मतलब, है ना। बट एक्चुअली अच्छा सॉरी, यहाँ पे वेक्टर का आया था मॉडरेट और 3D का आया था लेंदी और अच्छा खासा लेंदी था, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के 2 सवाल आए थे। एलिप्स का 1 आया था और वो था इंटीजर टाइप। प्रोबेबिलिटी का 1 आया था। PNC का 1 आया था एंड उसमें पूछा था रैंक ऑफ अ वर्ड, ठीक है, वो समथिंग लाइक GWERTY टाइप का 1 सवाल था, ठीक है। उसका आया था रैंक ऑफ अ वर्ड का। और इंटीग्रेशन के भाई 3 सवाल आए थे। और फिर से बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 1 आया था, डिफरेंशियल इक्वेशन का 1 आया था एंड फंक्शन का 1 सवाल आया था। समझ गए इस बात को, ठीक है। और आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हें कैसे कैसे चीज़ों का पढ़ना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से पढ़ो, बिकॉज गैल्वेनोमीटर के अंदर से भाई यहाँ पे इन लोगों ने सरप्राइजिंगली 2 सवाल दे दिए। कहाँ गया ये देखो, है ना। सो वीडियो को खत्म करते हैं, तुम जाके पढ़ाई करो यार, और ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए एनालिसिस लेके आता रहूँगा। बाय बाय।